हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ए फ्रेश लेक्चर ऑफ कॉस्ट शीट में हम लोगों ने अभी तक कॉस्ट शीट का जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसे कवर कर लिया, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे उसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके तो आज की क्लास में हम लोग सर क्या करने वाले, आज की क्लास में हम कॉस्ट शीट के और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी पास्ट ईयर में आ चुका है, जो कि आपकी सीए या फिर सीएमए की एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट में कोई भी ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट है ही नहीं, एग्जाम में भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है एंड उसका जो फॉर्मेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, वो आपकी एग्जाम सीएमए इंटर में दिसंबर 2018 में एक बार आ चुका है एंड रिसेंटली दिसंबर 2023 टर्म में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो इसका जो टोटल वेटेज, ये जो दिसंबर 2018 में आया था ये आया था 8 मार्क्स के लिए एंड दिसंबर 2023 में ये 7 मार्क के लिए आया था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं बता दूं कि आप अपने एग्जाम में इसी तरह का एक क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। राइट, ओके सर। सो ये क्वेश्चन क्या है, हम लोग एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। जेड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड सोल करता है 200 टाइपराइटर्स। जेड लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग करता है। पिछले साल 2024 में उन लोगों ने क्या किया है, 200 टाइपराइटर सेल किया और उन लोगों ने 2024 के लिए जो अपनी पीएनएल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड किया है 2024 के लिए, जिसमें कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कितना है सर। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड 1,20,000 है। डायरेक्ट वेज की अगर मैं बात करूं 1,80,000 है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस की अगर बात करूं 75,000 से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका सेल्स है 6 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं 2,25,000 का है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 90,000 का। जनरल एक्सपेंसेस 30,000। रेंट एंड टैक्सेस 15,000। सेलिंग ओवरहेड सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000। नेट प्रॉफिट 45,000 का है। ओके अब हमें क्या दिया गया है, हमें 2025 के लिए कुछ एस्टिमेट्स प्रेजेंट किया गया है हमारी इंफॉर्मेशन में। वो है आउटपुट ऑफ सेल्स, आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 टाइपराइटर्स। ये बोल रहा है कि 2024 में 200 टाइपराइटर्स बेचा था, 2023 में 300 टाइपराइटर्स बेचने वाले। ओके प्राइस ऑफ द मटेरियल विल बी राइज बाय 25% कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो भी मटेरियल का प्राइस था वो अब 25% इंक्रीज हो जाएगा इन 2025। वेजेस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 10%। वेज का जो रेट है वो भी 10% इंक्रीज हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड वेज। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, मटेरियल एंड लेबर की कंबाइंड कॉस्ट जो इंक्रीज होगा ना उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। ओके सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। सेलिंग एक्सपेंसेस कोई भी चेंजेस नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज ऑफ द आउटपुट। और बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। आपको क्या बनाना है सर, आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ईयर 2025 और जिसमें प्रॉफिट आपका कितना रहेगा 10% ऑन सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सर बिल्कुल। छोटा सा क्वेश्चन है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट तो सर इसे सॉल्व करने चले हम लोग। बिल्कुल सॉल्व करते इसे इस क्वेश्चन को। सो एक यहां पे ब्लैंक पेज में ऐड कर लेता हूं और भी एक ऐड कर लेता हूं और भी एक ऐड कर लेता हूं, 3 ऐड कर लेता हूं, काम में आ जाए कुछ। ओके चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका सीएमए इंटरमीडिएट में आया था, क्वेश्चन नंबर 2। अब कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम दो तरह की करेंगे। पहले हम बनाएंगे 2024 के लिए। सो कॉस्ट शीट ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द ईयर 2024। 2024 ईयर के लिए जेड लिमिटेड का कॉस्ट शीट क्या है वो हम बनाने वाले। ठीक है चलो सर बना लेते। ओके सो
हम दो कॉस्ट बनाएंगे, एक कॉस्ट टोटल कॉस्ट और एक बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलो ये टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट पर यूनिट, एक है टोटल कॉस्ट और एक है कॉस्ट पर यूनिट। सही है, बिल्कुल सही। तो चलिए पहले डालते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल मेंशन किया हुआ है, कितना है सर, 1,20,000 का। ठीक है, और पर यूनिट की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 600, क्योंकि टोटल यूनिट कितना बनाया गया है, 200 का बनाया गया है। ठीक है, सो उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट लेबर। सारे डायरेक्ट लेबर कितना का है, 1,80,000 का है, और इसका कितना आ जाएगा पर यूनिट, 900 का आ जाएगा। तो मैं बोलूं आपका प्राइम कॉस्ट सर कितना आएगा, प्राइम कॉस्ट, अगर मैं प्राइम कॉस्ट की बात करूं, प्राइम कॉस्ट कितना आएगा सर, प्राइम कॉस्ट आपका आ जाएगा 3 लाख का, और ये आ जाएगा आपका 1500 का। राइट सर, राइट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कितना है सर आपका 75,000 का। ओके, 375 रुपीज का। सही बात है, सही बात है सर। उसके बाद आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट सर आपका कितना आ जाएगा, 3,75,000 का, और ये आ जाएगा 1875 का। सही बात है सर, सही बात है। सो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने बहुत ही सिंपल चीजें रखा। हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट, सॉरी, ओके। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी डाटा प्रोवाइड किया गया है 2024 ईयर के लिए। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, हम लोग सिर्फ पर यूनिट निकाल रहे हैं, वो एक सेपरेट हम लोग कर रहे हैं, वो है पर यूनिट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 1,20,000 ऑलरेडी मेंशन है, तो 60,000 उसका आ गया। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की अगर बात करूं तो 1,80,000 उसका है, तो 900 वो आ गया। प्राइम कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 3 लाख का। टोटल डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो 3 लाख आ गया आपका, जो है 1500 का। फैक्ट्री ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएगा। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, जब भी कोई क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रहा है तो आपकी बुक में इसे क्या कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड कर रहा है, तो उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड में ले सकते हो। क्या सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, आ सकता है डायरेक्ट मटेरियल में, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में यह आंसर दिया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेना सही है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट अपनी मनमानी करता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, जैसे वो आंसर प्रोवाइड करते हैं वैसे ले लेना चाहिए, वरना प्राइम कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस उतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट किया तो आपका प्राइम कॉस्ट ज्यादा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने फैक्ट्री ओवरहेड में लिया तो जो वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सही है, सो फैक्ट्री ओवरहेड अल्टीमेटम वही आएगा आपका। उसके बाद आपको ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस,
उसके बाद आपका आएगा, एक आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा आएगा आपका जनरल एक्सपेंसेस, तीसरा आपका आएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो तीन टाइप के एक्सपेंसेस आपका आ जाएंगे, एक आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा आएगा जनरल एक्सपेंसेस, तीसरा आएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इज योर 90,000, जनरल एक्सपेंसेस इज 30,000 एंड रेंट एंड टैक्सेस आर 15,000। सो टोटल आपका आ जाएगा 1,35,000। अगर हम इसे यूनिट में करें तो 675 रुपीज आ जाएगा। तो इसके बाद आपका आएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आपका कितना आ जाएगा, 5,10,000 का। ठीक है, और इसको अगर मिला ले तो वो कितना आ जाएगा, 2,550 रुपीज का। सही बात है। इसके बाद हम लोगों को ऐड करना है स्टूडेंट्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर कितना आएगा आपका, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है 45,000 का, यानी कि 225 रुपीज का। तो इसके बाद आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कितना आ जाएगा, 5,55,000 का। उसके बाद आपका प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, 45,000 का। और सेल्स कितना है सर आपका, 6 लाख का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं 3,000 है, इसकी बात करूं तो ये है 225, और इसकी बात करूं तो ये है 2,775। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, ये जो कॉस्ट शीट है ना, ये ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन में मेंशन है। हमें बस क्या करना है, हमें नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के लिए जो कॉस्ट शीट है वो बनाना है, और वो एस्टीमेट की बेसिस पे चलेगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट आप एक बार बना लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही सिंपल सा चीज है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो अब चलते सर आगे थोड़ा सा, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है जो कि नेक्स्ट ईयर का है। ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2025। 2025 के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है वो हमें बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल।
चलो आ जाओ, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स और ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट और ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। सही है सर, बिल्कुल। चलिए इस प्लान को थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। चलो हम अपनी नेक्स्ट ये में चले जाते हैं। देखो डायरेक्ट मटेरियल में क्या चेंजेस आया सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। देखो 200 यूनिट के लिए नेक्स्ट ईयर का जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था वो था 200 टाइपराइटर्स, जिसके लिए हमारा खर्चा कितना होता था, हमारा खर्चा होता था सर 600 पर यूनिट, यानी कि 1,20,000। अभी इस साल हम कितना बना रहे हैं सर, इस साल हम बना रहे हैं 300 यूनिट्स। ओके, उस हिसाब से हमारा मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ा है सर, मटेरियल का कॉस्ट आपका बढ़ गया है। मटेरियल का कॉस्ट था 600 और ये इंक्रीमेंट कितना हुआ है 125%। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा 300 इंटू 6। देखो 300 इंटू 600 यानी कि 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ गया है सर, 125% बढ़ गया, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2,25,000। समझ में आ गया ये कैलकुलेशन। 300 इस साल हमने बनाया 300 टाइपराइटर्स, जो अगले साल का प्राइस था वो था 600 रुपीज डायरेक्ट मटेरियल के लिए, और इस साल कितना बढ़ा है 125%। किसकी इस साल कितना बढ़ा है 25%, यानी कि कितना हो गया 125%। तो वो अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो वो कितना आ जाएगा 750 पर यूनिट। राइट सर। सेम हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट लेबर के साथ, क्योंकि जो डायरेक्ट लेबर है सर वो भी 300 है, इंटू वो कितना था आपका 900, कितना था 900। ठीक है, और ये कितना बढ़ा है सर, ये बढ़ा है 110% का। ओके, सो इसका भी अगर हम कैलकुलेशन जरा करें तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है सर, सो 900 इंटू 30,000 इंटू 900 इंटू 1.1, 2,97,000। 2,97,000 अगर इससे हम डिवाइड करें 300 में तो आ रहा है 990। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है 990। डन सर, डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, प्राइम कॉस्ट आपको अलग दिखेगा बिल्कुल। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है सर, इन दोनों को मिला लीजिए। इन दोनों को मिलाने के बाद प्राइम कॉस्ट आ रहा है 5,22,000। राइट सर। और आपका ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,740 का। डन। अब चलते हैं नॉर्मल केस में। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, जो कि आपका क्या है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस सर इंक्रीमेंट कैसे हुआ वो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल बी इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना बढ़ा है सर, जितना आपका मटेरियल, जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना सर इंक्रीमेंट हुआ है, जितना आपका मटेरियल एंड लेबर कंबाइंडली इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसी तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। देखो अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट ईयर आपका मटेरियल एंड लेबर, लास्ट ईयर आपका मटेरियल एंड लेबर कितना था 3 लाख रुपीज, और 3 लाख रुपीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था 75,000। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, आपको ये कैलकुलेशन दे सकता हूं कि 75,000 के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था सर 3 लाख का। सही बात है। इस साल आपकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब मटेरियल एंड लेबर कितना बढ़ गया है सर 5,22,000। तो उसी हिसाब से आपका मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आपकी मटेरियल एंड लेबर कंबाइनली 3 लाख थे,
उस टाइम पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस था 75,000। अब आपकी मटेरियल एंड लेबर कंबाइनली कितना हो चुके हैं 5,22,000। सो आपकी उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस सर कितना हो जाएगा, मैं बोलूँ आपका हो जाएगा ये 1,30,500। ओके, अगर इसके हम नॉर्मली पॉइंट्स में पर यूनिट निकाले तो 435 हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो अब हम निकाल सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। मैं बता दूं आपको फैक्ट्री कॉस्ट सर कितना हो रहा है। सो आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट सर आपका कितना हो रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट आपका हो रहा है 6,52,000। कहाँ लिख रहा हूं मैं, सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट आपका कितना हो रहा है 6,52,500। और टोटल की अगर मैं बात पर यूनिट की बात करूं तो ये कितना आ रहा है 2,175। ओके ओके सर। अब बात करते हैं फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड की। क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि ऑफिस ओवरहेड में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। सो ऑफिस ओवरहेड में कोई भी, ऑफिस ओवरहेड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ये एक क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। यानी कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सेम वही है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सेम है। आपकी जनरल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, जनरल एक्सपेंसेस वो भी सही है। आपकी रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसकी भी बात करूं मैं तो ये भी सही है, ठीक है, सेम ही है। तो ये है 90,000 का, ये है आपकी 30,000 का, और ये है आपकी 15,000 का, यानी कि 1,35,000 ये सेम टू सेम है। अगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल तो ये आ जाएगा 450। सो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कितना आ गया इसमें आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,87,500। अगर इससे मैं ये करूं तो कितना आ जाएगा 2,625। सही है, सही है सर। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। अब देखो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बढ़ा है सर, सेलिंग एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर कितना था, अगर मैं बोलूं सेलिंग एक्सपेंसेस आपका था 225 का पर यूनिट, तो उसी हिसाब से आपका खर्चा होगा क्योंकि यूनिट भी तो बढ़ा है ना। तो 225 इंटू 300, सो सर कितना आ रहा है आपका 67,500, राइट, 67,500 ये आ रहा है आपका टोटल। और इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा पर यूनिट का कितना 225। ओके, तो अब मैं बोलूं ये कितना आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कितना आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका आ जाएगा 8,55,000 का, ठीक है, और ये आएगा 2,0850। उसके बाद आपकी प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्वेश्चन पे मेंशन किया गया है 10% ऑन सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट आपका मेंशन किया गया है 10% ऑन सेल्स। और मैंने आपको बताया था कि जब भी सेल्स में कोई परसेंटेज दे रहा है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, उसे कॉस्ट के ऊपर निकाल सकते हो। तो अगर मैं बोलूं कि सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, तो ये कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट होगा, परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितना होगा सर, बहुत ही सिंपल है, सेल्स को आप 100 ले लीजिए तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना आएगा, सेल्स को अगर हम 100 ले लेंगे तो प्रॉफिट आपका कितना आएगा, प्रॉफिट आपका आएगा 10 रुपीज का। तो आपका कॉस्ट कितना आएगा सर, कॉस्ट आपका आएगा 90 रुपीज का, ठीक है।
जब भी मैंने बोला कि ऐसे परसेंटेज में प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको एक ही चीज करना है, उस चीज को 100 ले लेना है जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर सेल्स के ऊपर प्रॉफिट दिया है तो आप क्या करिए, सेल्स को 100 ले लीजिए। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा, 10%, तो 10 रुपीज आ गया। यानी कि सेल्स अगर आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। सो अगर 10% प्रॉफिट सेल्स के ऊपर है तो कॉस्ट के ऊपर कितना है, तो 10 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 1/9। ठीक है, सो प्रॉफिट कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8,55,000। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 95, सॉरी ये आपका आ जाएगा 95,000 और इसमें मैं बोलूँ 317। ओके, डन सर। सो अब हम बात करेंगे, आगे चलेंगे थोड़ा सा। ओके, अब हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स सर कितना हो जाएगा आपका, लास्ट वाला पार्ट है सेल्स, वो आपका आ जाएगा 9,50,000 का। और सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, 3,167। सही है, सही है सर। सो ये था टोटल आंसर स्टूडेंट्स कॉस्ट शीट का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में बोलूं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 2 साल का आपको निकालना है। करंट ईयर का पूछा नहीं है क्वेश्चन में कि आपको करंट ईयर 2024 के लिए निकालना है, लेकिन आप प्रेजेंट करना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं करोगे तो एस्टिमेटेड वाला आपका नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे यूज होता है, तो बेसिक वाला पहले यूज करके 2024 का बनाना है आपको। ठीक है, 2024 का बनने के बाद उसमें जो एस्टिमेट्स है, जो भी चेंजेस आया है कॉस्ट में, वो चेंजेस ऐड करके आपको क्या करना है, 2025 का बनाना है। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन सा सॉल्व हो गया हमारा। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो सर अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सर हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना स्टूडेंट्स, वो 2017 का क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आज के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये क्वेश्चन डाल सकता है आपके एग्जाम में। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग होगा आपकी रेगुलर कॉस्ट शीट के एग्जाम की, मतलब रेगुलर प्रेजेंटेशन जो है कॉस्ट शीट का उस तरह से नहीं होगा। सही है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है। component city pride is made entirely in the cost center 200. Okay, material cost is 6 pice per component and each component takes 10 minutes to produce। देखो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है सिटी प्राइड, जो कि एंटायरली एक कॉस्ट सेंटर है 200 जिसका नंबर है उसी में बना है। ठीक है, सिटी प्राइड एक कंपोनेंट है जो कि कॉस्ट सेंटर 200 में बना है, जिसका मटेरियल कॉस्ट है 6 पैसा पर कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट विल टेक 10 मिनट टू प्रोड्यूस। एक कंपोनेंट में मटेरियल 6 पैसे का लगता है और 10 मिनट लगता है कंपोनेंट को बनाने के लिए। द मशीन ऑपरेटर इज पेड 72 पैसे पर आवर एंड मशीन आवर रेट इज 1.5। ठीक है, तो आपका जो मशीन ऑपरेटर है वो 72 पैसे पर आवर लेता है एंड जो मशीन आवर का रेट है वो है 1.5 का। द सेटिंग अप ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट सिटी प्राइड टेक्स 2 आवर 30 मिनट्स। On the basis of this information, prepare a cost sheet showing the production and setting of cost both in the total and per component, assuming that a batch of 10 component, 100 component, 1000 component। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ये है नहीं, क्योंकि हमें पूछा गया कि एक कंपोनेंट है जिसका नाम है सिटी प्राइड, जो कि एक कॉस्ट सेंटर में बनता है। अब ये जो कॉस्ट सेंटर में बनता है उसमें प्रेजेंट मतलब क्या क्या कॉस्ट है, एक है मेटेरियल कॉस्ट, दूसरा है मशीन ऑपरेटर का कॉस्ट, तीसरा है मशीन आवर का जो कॉस्ट है, मशीन चलने का जो कॉस्ट है, मशीन आवर रेट। उसके बाद है जो मशीन सेटअप करने के लिए टाइम लगता है ना, वो लगता है 2.5 आवर्स का। ठीक है, आपको एक कॉस्ट शीट बनाना है कंपोनेंट सिटी प्राइड के लिए। सही है,
सही है। चलो चलो तो बनाते हैं इसे। पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट्स का कॉस्ट है वो बनाने वाले। ठीक है, तो वही वाला पेज ले लेते हैं हम लोग। ओके, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट्स, ठीक है। हमें दो चीजें निकालना है, ऑपरेटर्स ओएस टाइम टेकन इन मिनट्स बाय मशीन ऑपरेटर। देखो चलो किस तरह से बनाएंगे मैं वही सोच रहा हूँ उसे। चलो सो ये है पर्टिकुलर्स, ये है बैच नंबर 1 जिसमें 10 कंपोनेंट्स है। इसमें 100 कंपोनेंट्स और इसमें है 1000 कंपोनेंट्स। ठीक है, डन सर। चलो इसमें पहले हमें कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटर का पैसा कितना लगता है। ठीक है, ऑपरेटर्स वेज, देखो ऑपरेटर्स की वेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक मशीन बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स का। ठीक है, और एक यूनिट बनाने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लगता है, और ऑपरेटर का जो वेज है वो है 0.72 वेज पर आवर। कितना है, 0.72 रुपीज। ठीक है, सो कितना टाइम लगता है, मैं बोलूं कि आपका 10 कंपोनेंट है ना, सो एक कंपोनेंट को बनाने के लिए आपका कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स लगता है। ठीक है, सो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि 60 मिनट्स भी लिख लेता हूं। देखो एक कंपोनेंट को बनाने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 10 कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कितना लगेगा, 100 मिनट सर। डिवाइड कर लीजिए 60 में, मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.72 में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, देखो टोटल 100 मिनट लगते 10 कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो 60 में डिवाइड करेंगे तो 1.66 आवर लगेगा, और इसमें अगर हम 0.72 मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है ₹1.20, राइट। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो 100 कंपोनेंट को बनाने के लिए कितना लगेगा, 1000 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इंटू 72, तो ये आ जाएगा 12 रुपए। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा सर, 1000 कंपोनेंट को बनाने के लिए 10,000 मिनट्स लगेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 में, तो ये आ जाएगा 120 रुपीज। सही बात है सर, बिल्कुल।
दूसरा जो कॉस्ट है वो ये है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस देखो, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है पर मशीन आवर 1.5 लगता है, ठीक है। पर मशीन आवर कितना लगता है सर 1.5 रुपीज। सो इसका भी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही होगा, 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.5। तो ये कितना आ रहा है सर, जरा देखते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है रुपीज 2.50। देखो कैलकुलेशन हम कैसे करें, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, यहां पे मैंने कैलकुलेशन भी किया हुआ है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 मिनट्स टाइम लगता है। तो हमारा जो बैच साइज है वो कितना है 10 कंपोनेंट्स का, तो कितना मिनट लगा होगा 100 मिनट्स। उसको हमें आवरली कन्वर्ट करना है, आवरली कन्वर्ट करेंगे तो कितना कन्वर्ट करेंगे 60 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा पर आवर का रेट आ जाएगा जो है 2.5। इसका कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.5, तो मैं बोलूँ इसका आ जाएगा 25 रुपीज। और इसका अगर मैं बोलूँ तो इसका तो और भी आसान है, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.5, इसका आ जाएगा 250 रुपीज। डन डन सर। चलो, तो ये दोनों कॉस्ट तो हमारे आ गए। ये दोनों कॉस्ट आने के बाद मुझे लगता है कि अब हम आसानी से कॉस्ट शीट बना सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट शीट ऑफ कंपोनेंट सिटी प्राइड, ठीक है। कंपोनेंट सिटी प्राइड का कॉस्ट शीट सर हम कैसे निकालेंगे, बैच वाइज हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो ऐसा आएगा, पहले हमें 3 पेजेस बनाने पड़ेंगे, और इसमें भी 2 पेजेस। सर ऐसा क्यों कर रहे, बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये वाला है पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये है 10 कंपोनेंट्स, ये है 100 कंपोनेंट्स, ये है 1000 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये है टोटल कॉस्ट, ये है पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यहां पे भी वही है टोटल कॉस्ट, और ये है पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यहां पे भी वही है टोटल कॉस्ट, और ये है पर यूनिट कॉस्ट। सही है सर, सही है। चलो, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब इसको एक लाइन खींचते और यहां से हम लोग स्टार्ट करते। डन। चलो, सबसे इसमें हम क्या करेंगे, 2 तरीके से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें वो प्राइम कॉस्ट ये वाला कॉस्ट कुछ नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप के कॉस्ट डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल आप इसे समझ लीजिए, जब हम लोग ओवरहेड चैप्टर कवर करेंगे ना, ओवरहेड चैप्टर के साथ आप इसे आराम से इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं। ये जो हमारा नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था, ऐसे नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन ओवरहेड कॉस्ट के साथ थोड़ा सा ओवरहेड का जैसे कॉस्ट कैलकुलेशन किया जाता है ना, उसी तरह से होगा। अगर आपने कभी मशीन आवर रेट निकाला है ओवरहेड चैप्टर में, तो उसी तरह से इसका कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। तो पहले हम लोग करेंगे सेटिंग ऑफ कॉस्ट, सेटिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मशीन ऑपरेटर्स वेज, मशीन ऑपरेटर्स वेज। सो टोटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना आता है सर, मशीन ऑपरेटर्स की वेज।
सो मशीन ऑपरेटर्स की ओएज की अगर मैं बात करूं 2.5 आवर्स इंटू 0.72, ठीक है, 2.5 आवर्स इंटू 0.72 मशीन ऑपरेटर्स की ओएज कितना आ रहा है? सेटिंग ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, सेटिंग ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट्स क्या आएगा? देखो सेटिंग ऑफ कॉस्ट में बहुत ही सिंपल चीज है, जब हम प्रोडक्शन के लिए सेट कर रहे हैं हमारी पूरे मशीनरी को, उस टाइम पे कितना खर्चा आता है, तो उस टाइम पे आपका 2 घंटे 2.5 आवर वेस्ट चले जाते, तो मशीन आवर की जो सेटअप कॉस्ट है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, यानी कि इसके लिए भी 1.80 आएगा, इसके लिए भी 1.80 आएगा एंड इसके लिए भी 1.80 आएगा। सही है, तो पर यूनिट कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1.801, ये आएगा 0.0180, इसका आएगा 0.00180। सही है, सही है सर। चलो इसके बाद जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी, 1 मिनट आप दे दीजिए मुझे टाइम पहले से सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ओवरहेड चार्जेस। सो ये आएगा 2.5 इंटू 1.5, ठीक है। सो ये आएगा 3.75, यहाँ पे भी आपका आएगा 3.75, यहाँ पे भी आपका आएगा 3.75, और पर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आएगा 0.375, यहाँ पे आएगा 0375, यहाँ पे आपका आएगा 00375, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा चीज है स्टूडेंट्स, देख लो हमने बोला कि हमारा कॉस्ट शीट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला था ना कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चेंज होता रहता है, जैसे आपको चाहिए, जैसे मैनेजमेंट को कॉस्ट की डिटेल्स चाहिए उस हिसाब से आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा आज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमें पूछा है कि भाई हमारा एक प्रोडक्ट है, हम बैच वाइज प्रोडक्ट बनाते जो कि है सिटी प्राइड, एक कंपोनेंट है जिसमें हमें बैच वाइज बनाते हैं सिटी प्राइड। अगर आपको कॉस्टिंग करना है, अगर बैच वाइज 10 यूनिट्स हम बनाते तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, 100 यूनिट बना रहे तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, एंड अगर 1000 यूनिट्स बना रहे तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा। तो यहाँ पे 2 कॉस्ट लगेंगे सिटी प्राइड को बनाने के लिए। नंबर 1 आपका सेटिंग कॉस्ट है। सेटिंग ऑफ कॉस्ट मतलब जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे ना तो मशीनरी को सेट करने के लिए भी 2.5 घंटे लगते हैं, तो उस 2.5 घंटे में 2 चीजें आपका तो पॉकेट से जाएगा। नंबर 1 इज योर 2.5 रुपीज, जो नंबर 1 इज योर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर्स कॉस्ट। मशीन ऑपरेटर जो पैसा लेता है ना हर घंटे वो 0.72 रुपीज लेता है, 0.72 यानी कि 72 पाइस लेता है, तो उसका कॉस्ट जाएगा 2.5 घंटे का। एंड जो आपका ओवरहेड का चार्जेस है वो भी सर जाएगा, तो वही हमने निकाला है कि 2.5 घंटे के लिए जो मशीन ऑपरेटर है उसका कॉस्ट कितना है 1.8 रुपीज। तो अगर 10 यूनिट हम बना रहे तो इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ जाएगा 0.180। अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं तो आ जाएगा कितना 0.0180। अगर हम 1000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं तो 0.00180 आएगा। उसी तरह से हमने ओवरहेड का भी कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल अगर हम करेंगे, टोटल ऑफ ए ये आ रहा है कितना 5.55, ये आएगा 555.0555, ये भी आपका सेम ही आएगा, तीनों में कॉस्ट सेम ही आएगा, बिल्कुल सर सेम ही आएगा। यहाँ पे आपका आएगा 0555, यहाँ पे आएगा 00555। सही है सर, सही है। अब चलते दूसरे पार्ट में जो कि आपका है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसमें भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने बुक्स में, आप अपने नोट में कंटिन्यू करिए इसे।
इसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा दो तीन चीज आएगा। सबसे पहला आएगा मेटेरियल कॉस्ट। यहां पे मैं लिख लेता हूं टोटल कॉस्ट 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट, और एक आएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लिख लेना। मटेरियल कॉस्ट आएगा एट ए रेट ऑफ 0.06 यानी कि 6 पैसा पर कंपोनेंट, पर कंपोनेंट। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.60 क्योंकि 10 कंपोनेंट्स है, और पर कंपोनेंट कितना कॉस्ट आएगा 6 रुपये का, 6 पैसा का। यहाँ पे आपका कॉस्ट आ जाएगा 6 रुपये का, और यहाँ पे भी पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, सॉरी 6 पैसे का आएगा, हाँ 0.06 का आएगा। यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी वही आएगा 0.06 का। तो मटेरियल कॉस्ट क्योंकि सेम है तो पर कंपोनेंट यहाँ पे प्राइस सेम ही रहेगा। उसके बाद जो दूसरा कॉस्ट है वो है मशीन ऑपरेटर्स वेज। दूसरा है क्या है, मशीन ऑपरेटर्स वेज। मशीन ऑपरेटर्स वेज, मशीन ऑपरेटर्स वेज हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके रखा है। सो वर्किंग नोट में ये कितना आ रहा है सर 1.20, और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा 1.20 सॉरी 0.120, इसका आएगा 12 रुपये, यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा 0.1200, इसका आएगा 120 रुपीज, इसका आएगा 0.12000000। ठीक है, 0.120000। इसके बाद आपका आता है ओवरहेड कॉस्ट। ये भी सर आपकी वर्किंग नोट में सेट है। ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है 2.5 इसका, तो इसका कितना आएगा 0.250, इसका 25 आ रहा है यानी कि 0.2500, इसका 250 आ रहा है यानी कि 0.25000। ठीक है सर, हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट कर लेंगे। सॉरी टोटल ऑफ द बी, टोटल ऑफ बी का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है सर, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं। ओके, टोटल ऑफ बी की अगर हम बात करें तो टोटल बी का कितना आ रहा है 4.30, इसका आएगा 0.430, इसका 43 आ रहा है, इसका भी आएगा 0.430, 00, इसका 30 आ रहा है, इसका आ जाएगा 0.4300। ठीक है, सही है सर। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट, सो ए प्लस बी हम टोटल कॉस्ट कर लेंगे, कितना आ रहा है सर 9.85, और ये कॉस्ट आ जाएगा 0.985, ये आ जाएगा आपका 48.55, सो ये आ जाएगा आपका 0.4855, ये आपका आ जाएगा 435.55। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.43555। सही बात है, सही बात है स्टूडेंट्स। ये वाले क्वेश्चन में था क्या सर, कुछ नहीं था। हमें बस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था कि सर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिटी प्राइड लिमिटेड, सॉरी सिटी प्राइड, और ये जो कंपोनेंट है इसे हम बैच वाइज बना रहे हैं 3 बैच में, बैच 1, बैच 2, बैच 3। एक बैच में हम लोग सोच रहे कि 10 यूनिट्स बनाएंगे, दूसरे बैच में हम लोग 100 यूनिट बनाने की सोच रहे हैं, एंड तीसरे यूनिट में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे 1000 यूनिट बनाएंगे। बिल्कुल, इसमें जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो ये किया गया है कि एक कंपोनेंट में जो मटेरियल यूज होता है उसका कॉस्ट है 6 पैसा। ओके, एक मशीन ऑपरेटर है जो काम करता है और हर एक घंटे का 72 पैसा लेता है। ठीक है,
जो ओवरहेड कॉस्ट है वो है 1.5 रुपीज का, 1.5 रुपीज पर आवर, ठीक है। अब जो सेटअप करने के लिए कॉस्ट है ना, सेटअप करने के टाइम पे हमारा कितना कॉस्ट आता है, 2.5 आवर का टाइम हमें लगता है, 2 आवर 30 मिनट का टाइम लगता है सेटअप करने के लिए, ओके। एंड एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें 10 मिनट्स का टाइम लगता है। बस इसी से हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तो एक बार इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, सॉरी। एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए इसे अच्छी तरीके से। ठीक है, हो गया ये कॉपी, या फिर अच्छे से कॉपी कर सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे। अब कॉपी कर, अब कर लो कॉपी ऐसे। हो गया, अब इसे कॉपी कर लो। ठीक है, अब इसे जरा कॉपी करिए और ये आपका फाइनल आंसर है। दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब बाकी का जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट शीट में, उसका फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग एक और पार्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल 2 क्लास में आपका कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा। सही है, सही है सर।